नमस्कार, हमारे कार्यक्रम खास खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के मुद्दे की। मिशन 2024 की तैयारियों को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। प्रदेश में सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में लगातार बैठकों का दौर जारी है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने करनाल लोकसभा के सांसद और विधायकों के साथ बैठक ली। बैठक में तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बता दें कि सीएम ने सबका साथ सबका विकास की विचारधारा को दोहराते हुए प्रदेशवासियों को विकास परियोजनाओं की कई बड़ी सौगातें दी हैं। इसके साथ ही चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि इस बार बारिश अनुमान से ज्यादा हुई है। हरियाणा सरकार ने पहली बार राज्य के 12 जिलों को बाढ़ प्रभावित घोषित किया है। इन जिलों में बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई सरकार करेगी। सीएम ने बताया कि बाढ़ क्षेत्रों से 6,477 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है और इनके लिए 41 राहत कैंप बनाए गए हैं। तो वहीं इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस और इसी के साथ ही विपक्षी पार्टियां भी पूरी तरह से 2024 के चुनावों में जुटी हुई हैं। 8 जुलाई और 12 जुलाई के बीच ये जो 5 दिन का अवसर वक्फा है, इस 5 दिन में सामान्य तौर पर जो रेगुलर पिछले आंकड़े हैं 28.4 मिलीमीटर वर्षा होती है, लेकिन इस बार ये 110 मिलीमीटर पूरे राज्य की बात बता रहा हूं, 110 मिलीमीटर वर्षा हुई, जो लगभग 400% बन जाती है, यानी पिछला उसके ऊपर 300% अधिक। और अगर इन 4 जिलों के विशेष तौर पर अगर मैं बात करता हूं, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, पंचकुला और अंबाला, यमुनानगर में 32.8 mm होती है, 122 mm हुई। कुरुक्षेत्र में 32.9 mm होती है, 300.8 mm हुई, अर्थात 9 गुना। पंचकुला में 53 mm होती है, 422.8 mm हुई। अंबाला में 58.5 mm होती है, 359 mm हुई। कहीं भी इन 4 जिलों में 8 गुना, 9 गुना, 10 गुना ये वर्षा हुई। कुल मिलाकर इसके कारण से प्रभाव हुआ। हमारा अपना पानी अपने क्षेत्र में फैलता है और उनको अपनी नदियों के माध्यम से आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने बताया, हिमाचल से बड़ी मात्रा में पानी आया, खास करके यमुना में भी, खास करके मारकंडा में भी, टांगरी में और घग्गर में, और साथ में छोटी नदी है भले सरस्वती, जिसका मात्र 200 क्यूसेक पानी की क्षमता है, वहां भी 2000 क्यूसेक पानी उन दिनों में आया 3 दिन लगातार। तो इस पानी के कारण से बाढ़ जैसी स्थिति बनी। 12 जिले हमने और बाढ़ प्रभावित घोषित किए हैं। वो 12 जिले हैं पंचकुला, अंबाला, करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत, सिरसा, फतेहाबाद। वहीं इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल जुड़ा हुआ है, जिनसे मैं आपका परिचय करा देती हूं। बीजेपी प्रवक्ता भूपेंद्र सिंह गहलावत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर टीना कबीर हमारे साथ जुड़े हुई हैं और इनेलो प्रवक्ता कृष्ण कुटिल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे कार्यक्रम खास खबर में। चर्चा की शुरुआत भूपेंद्र जी आपके साथ करना चाहूंगी। जिस तरह से अब क्योंकि चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं और ऐसे में सभी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी का हमेशा से कहना रहा है कि बीजेपी हमेशा से चुनावी मोड में रही है, तैयारियों में रही है। ऐसे में अब क्योंकि चुनाव भी नजदीक हैं, बाढ़ों का इस तरह से दौर जारी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इन स्थिति पर और आने वाले चुनाव को लेकर? हमारी पार्टी चाहे कोई छोटा चुनाव हो, चाहे कोई बड़ा चुनाव, मेरी आवाज रिपीट होने लगी। जी, मैं ठीक कराती हूँ। हम पूरी तरह से चुनावी मोड में रहते हैं और चाहे कोई भी चुनाव हो जी, उसको हम उत्सव की तरह से लेते हैं। ये तो हमारा संगठन मजबूत करने के लिए हमारी मीटिंगें
पूरा साल चलती रहती है। और उसी का नतीजा है कि आज 15 प्रमुख से लेकर के और हमारे जो राष्ट्रीय स्तर का संगठन है वो पूरे जितने भी मजबूत संगठन हमारी पार्टी ने बना दिया। हरियाणा प्रदेश में हमारे सभी 15 प्रमुख, सभी शक्ति केंद्र और सभी के सभी लोग पूरे अलर्ट होते हैं, वो हमेशा रहते हैं। हमारा संगठन इतना मजबूत है कि उसमें अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं होती। अगर 24 घंटे में भी चुनाव कोई लड़ता है तो हमारी पार्टी उसके लिए तत्पर है। हमारी पार्टी के प्रदेश आपकी पार्टी कभी नहीं। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले धन ट्रांसफर पॉलिसी लेके आए तो सबसे बड़ा काम जो हमने किया है बगैर खर्चे नौकरी मिलेगा, हम लोग कर रहे हैं। आवाज नहीं पहुंच पा रही भूपेंद्र जी आपके हम तक, उसको ठीक करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। टीना जी, तब तक आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि अब 2024 के चुनाव काफी ज्यादा नजदीक हैं और ऐसे में सभी पार्टियां भी जुटी हुई हैं। कांग्रेस की बात की जाए तो क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं 24 को लेकर? देखिए, 2024 की अगर बात कर ली जाए तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। ये इसलिए भी है क्योंकि देखिए लगातार जो है हमारी पार्टी में जितनी भी पार्टियां, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात कर ली है, बीजेपी या इनेलो से लोग जो है हमारी पार्टी में जुड़ रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि जिस तरीके से देखिए इससे पहले 1 दशक तक हमारी सरकारें रही हैं और उन्होंने जो काम किया, जो कल्याणकारी नीतियां दी प्रदेश को, उसी की वजह से हमारी पार्टी पर लोग विश्वास जता रहे हैं। आप देखिए कि आज भी अगर बात की जाए, ये जो एकता है, एकजुटता किस लिए है? भारतीय जनता पार्टी ने जो एनडीए बनाया, जिस पार्टी के साथ इन्होंने जो सहयोगी दलों के पीठ में छुरा घोंपने का काम किया, अकाली दल के साथ इन्होंने समझौता किया, जेडीयू के साथ क्या किया। हम लोग अगर इकट्ठे हैं, एकत्रित है तो जनता की आवाज के लिए एकत्रित है। सारी पार्टियां जो लाइक माइंडेड पार्टियां हैं वो सब इकट्ठी इसलिए हैं क्योंकि वो जनता की आवाज बन रही है। लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, महिलाओं की अस्मिता खतरे में है। हम खुद महिला है, आप और मैं। किस तरीके से लगातार जो है महिलाओं के ऊपर अत्याचार किया गया, क्या आज भी जो महिला पहलवान है, जो हरियाणा से संबंध रखती है, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है, क्या उनको न्याय मिल पाया? ब्रजभूषण खुले में है आज भी। जिस तरीके से वो की हंसता है तो हम लोगों को दर्द होता है। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि समाज में जिस तरीके का इन लोगों ने एक नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बाद में फिर प्रधानमंत्री ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ क्या बोलते रहे, वो अलग बात है। लेकिन इस देश के अंदर जो लोकतंत्र और संविधान को कुचला जा रहा है लगातार। आप सोचिए कि पार्लियामेंट में आदिवासी महिला को नहीं बुलाया जाता, राष्ट्रपति को नहीं बुलाया जाता, वहां पर हम जैसी महिलाओं के साथ क्या हो सकता है, ये देश देख रहा है। और इसीलिए जो है कांग्रेस पर और गठबंधन पर जो हम लोगों की एकता है, इंडिया जिसे कहें, उस पर विश्वास जता रहा है जनता। जी ठीक है। कृष्ण जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? कृष्ण जी, 2024 को लेकर लगातार सभी पार्टियां तैयारी कर रही हैं। जैसा अभी बीजेपी और कांग्रेस से भी मेरा यही सवाल था कि तैयारियों के किस मूड पर हैं आप, और क्योंकि विपक्ष जब एकजुट हो रहा है ऐसे में इनेलो को तो न्योता ही नहीं दिया गया है कि गठबंधन में आए, और जबकि इनेलो की तरफ से बार बार साफ तौर पर कहा गया है कि हम साथ में लड़ने के लिए तैयार हैं चुनाव। देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है वो चुनाव के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। दूसरा जो है कि इन्विटेशन की बात जी, कि गठबंधन की जो नींव है ये चौधरी देवीलाल जी के जन्मदिन पर 25 सितंबर फतेहाबाद के अंदर डली थी, जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने कहा ठीक है, पार्टी ने कहा था कि गठबंधन तो कांग्रेस इसके अंदर शामिल होनी चाहिए। तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने कहा यदि तमाम विचारधारा वाली कोई भी पार्टी होगी और मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो यहाँ पर काम किए गए उस कुशासन से निजात पाने के लिए हमें किसी पार्टी से जो है समझौता करना पड़े, हमें कोई बात का उम्मीद नहीं है। और जो है कि आप इंतजार करें, बैठकें और भी होंगी और ये महागठबंधन जो है कि बहुत जबरदस्त है और मुख्य रूप से ये इस देश के लिए भारतीय जनता पार्टी का जो है कि सफाया जो है अवश्य होगा, क्योंकि चौधरी अमित सिंह चौटाला जी जो है कि चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को लेकर के जन जन तक जो है कि वो जा रहे हैं और जनता जो है कि जागरूक हो रही है। और
करने का काम देश वो करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान हमारा संविधान सुरक्षित नहीं है, संविधान के ऊपर कुठाराघात है। दूसरा, देश के लोकतंत्र खतरे के अंदर है, महिला असुरक्षित है, युवाओं को रोजगार नहीं मिला और बेरोजगारी के मामले के अंदर ये हरियाणा प्रदेश नंबर 1 पर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने युवाओं के साथ वायदा किया कि हम 2 लाख प्रति वर्ष नौकरी देने का काम करेंगे। तो लेकिन इन लोगों ने क्या किया कि कहीं पर ठेका पड़ता, कहीं पर डीसी के द्वारा, फिर दूसरा जो है कि इन्होंने कौशल निगम के द्वारा और मुख्य रूप से इन लोगों ने जो इनके कार्यकर्ता आरएसएस के जो मेंबर हैं, इन्होंने उन लोगों को भर्ती करने का काम किया है। अगर कुछ नौकरियां कहीं पर देने का काम किया है तो ये इन लोगों का काम है। और ठीक है कृष्ण जी, लौटूंगे आपके पास। भूपेंद्र जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? जी भूपेंद्र जी, जिस तरह से देखिए कांग्रेस और इनेलो का कहना है कि इस समय पर जनता बीजेपी से त्रस्त है और इसी वजह से ये गठबंधन बनाया जा रहा है, इंडिया जिसका नाम दिया गया है, और एकजुट होकर इस बार बीजेपी से लड़ने के लिए पूरी तरह से गठबंधन तैयार है। आप, क्योंकि 24 के चुनाव है और ये विपक्ष का पूरी तरह से एकजुट होना, किस तरह से देख रहे हैं आप इस पूरी एकजुटता को और इन चुनाव को? ये जितने लोग इकट्ठे हुए हैं बेंगलोर में, अब मुझे एक भी आदमी बता दो जिस पे भ्रष्टाचार के केस ना हो। ये तो अपने परिवार को बचाने के लिए, और ये पिछले दिनों उच्च न्यायालय में भी गए थे कि हमारे डायरेक्शन की जाए, हम कुछ भी करें, बैठक की है, कुछ भी करें और हमारे खिलाफ किसी तरह का कोई एक्शन ना हो, ऐसे और उनको डायरेक्शन दी जाए। अजय चौटाला को मैं तो ये कहना चाहता हूँ, ये सारे चोर चोर मुसरे भाई इकट्ठे हो गए और इनको जनता से कुछ नहीं लेना। आपने देखिए, एक एक करके अपनी बात रखिए। भूपेंद्र जी का समय है ये। कृष्ण जी, आप अपने मौके पर बात रखिएगा, एक एक करके बात रखिए, सभी को समझ में आएगा और तभी ये डिबेट आगे बढ़ पाएगी। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जो कल तक पानी पी पी के कोसते थे, केजरीवाल तो कहता था कि कांग्रेस से कितनी भ्रष्ट, कांग्रेस से ज्यादा भ्रष्ट कोई दुनिया में पार्टी नहीं है, और इसी के भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन के वो चुनाव जीते थे। और कल तक मैं देख रहा था, 3-4 दिन पहले माकन का दूसरे लोगों ने कहा कि किस तरह से भ्रष्टाचार 154 करोड़ रुपए कमीशन खाने का काम किया, और 2 नेता इनके जेल में हैं। और वो कल कैसे परसों जो बेंगलोर में किस तरह से गले मिल रहे थे, इससे क्या मैसेज आएगा? अरे भाई, मैं तो कहता हूं, अगर आप 100 गिदड़ों की अगर फौज बनाओगे और एक शेर आ जाएगा, आप कितना ही उनको भाषण दे लो कि शेर आएगा तो भागना नहीं है, डरना नहीं है, लेकिन जब शेर गरजता है तो आपको पता ही है एक भी गिदड़ नहीं रुकता। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ये भ्रष्टाचार भी सारे इकट्ठे हो गए। एक भी आदमी मुझे ऐसा बता दो उन पार्टियों में जिसके खिलाफ केस ना हो। हमारे हरियाणा में देख लो, 6 केस तो एक ही आदमी के खिलाफ है। सोनिया के खिलाफ जमानत पे है, राहुल जी जमानत पे है, चिदम्बरम जी जमानत पर है, और ये इसके 2 मंत्री 2 मंत्री इनके जेल में है, और तेजस्वी यादव पे भी केस चार्जशीट वो हो गई है। ये सारा अपनी चोरी को छुपाने के लिए और इन पर किसी तरह से एक्शन न हो, इसीलिए अपने परिवार को बचाने के लिए कितना परिवारवाद इन पार्टियों में है। क्या आप हरियाणा प्रदेश में देख लो, बाप पूरी बात कर रहे हैं। क्या दिल्ली में देख लो, सोनिया राहुल सारी पार्टी पे कब्जा किए बैठे हैं, और अब कहीं देख लो लालू यादव उसका बेटा बैठे हैं। अरे भैया, जी आ रही टीना जी थोड़ा सा रुकिए। और ये देखिए, भ्रष्टाचार इन लोगों में है जिसको कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। पूरे देश की जनता देख चुकी है, और भारतीय जनता पार्टी की बात है, ये वो भी कहेंगे। मैं टीना जी की बात का जवाब पहले ही दे देता हूँ। ठीक है, आप लोगों ने अभी दीपिका इन्होंने कहा, ठीक है टीना जी अपनी बात जी देखिए, इन्होंने गलत कहा। 38 पार्टियों के साथ गठबंधन ही एनडीए का, एनडीए का गठबंधन जो है 41 पार्टियों के साथ है। ये भूल गए बताना, ईडी का नाम लेना भूल गए, सीबीआई का नाम लेना भूल गए, ये आईटी का, इनकम टैक्स का नाम लेना भूल गए। लगातार जो है
मोदी किया क्या है? इन्होंने ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर दिया। आज अजीत पवार को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। क्यों ये अजीत पवार 7,000 करोड़ घोटाले का नाम लिया था। इवन कुलदीप बिश्नोई जी का ये लगातार नाम ले रहे थे। आज कुलदीप बिश्नोई का बेटा इनके साथ है। ये जो दोहरी राजनीति करे ना किसी के साथ। ठीक है, माना कि उन पर दोहरी राजनीति का आरोप आप लगा रही हैं टीना जी, मान लिया एक पल के लिए, चलिए मान लेते हैं, लेकिन दूसरे पल के लिए ये भी तो देखिए, जब दिल्ली में चुनाव होते हैं केजरीवाल कहते हैं कि हम किसी के साथ गठबंधन में नहीं जाएंगे, कांग्रेस कहती है कि उन पर आरोप लगाती है, और तमाम ऐसी पार्टियां हैं जिनका विरोध किया जाता है, लेकिन एक बार फिर से तस्वीरें सामने आती हैं, सारे विरोधी एक साथ हो जाते हैं, जिनकी बुराई कर रहे हैं उनके भी साथ तस्वीरें सामने आती हैं। देखिए, आज के समय में सारे विरोधियों को जो आप कह रही हैं एक साथ होना क्यों पड़ा है? क्यों? क्योंकि अब हम जो है लोकतंत्र की आवाज उठा रहे हैं। क्यों हम लगातार एक ही बात बोलते आए कि मणिपुर पर देश के नहीं बोल रहे, मणिपुर पर क्यों चुप है? अडानी पर क्यों नहीं बोल रहे कि 20,000 करोड़ जो पैसा है सेल कंपनियों में, वो अडानी का वो पैसा किसका है, कहाँ है? लेकिन नहीं चुप रहे, संसद में बोलने दिया। जब राहुल गांधी जी मणिपुर जाते हैं तो ये उनको रोकते हैं, लेकिन वहीं पर जो घटना सामने हुई, सबके सामने, सबको विचलित करने वाली घटना है, तब भी कुछ नहीं बोले। क्यों विपक्षी जो है एकजुटता हुई, ये सबको दिख रहा है, देश को दिख रहा है, इसलिए हम सब लोग साथ आए। लाइक माइंडेड पार्टियां क्यों कह रहे हैं कि हर एक को विचार को एक विचार क्यों बनना पड़ा? क्योंकि इन्होंने मजबूर कर दिया कि जो पेट्रोल डीजल के दामों से भी ज्यादा इन्होंने टमाटर के भाव बढ़ा दिए हैं, लेकिन महंगाई पर नहीं बोल रही है। महंगाई पे पूछ लो इनसे। जो निर्मला सीतारमण है इनकी मंत्री, वो ये कह रही कि नहीं अब टमाटर भी मत खाइए, पथरी हो जाएगी। लाइक माइंडेड तो आप कह रही हैं टीना जी, लाइक माइंडेड तो कह रही हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि लंबे समय पर ये विचारधारा एक रह पाएगी? क्योंकि कई ऐसे मतभेद कह सकते हैं, क्योंकि सभी पार्टियों में अपनी अपनी एक उम्मीदवार को लेकर अपनी अपनी एक सोच है, तो क्या आपको लगता है कि एक समय में बन पाएगा? जी, मैंने सवाल सुना आपका। देखिए, हम लोग एनडीए की तरह तो बिल्कुल भी नहीं है। ये लोग पीठ में छुरा घोंपने का काम करता है। अकाली दल के साथ क्या किया, पीडीपी के साथ क्या किया, जिनके साथ जिनको ये बोलते हैं उन्हीं के साथ ये पीठ में छुरा घोंपने का काम करते हैं। हम लोग जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। हमने चाहे कर्नाटक के अंदर अपने मैनिफेस्टो में दिया, चाहे हिमाचल के अंदर, चाहे राजस्थान के अंदर, लेकिन हम जो सारी पार्टियां मिलकर है वो हमने एक रणनीति बनाई है। आगे जो मीटिंग होगी मुंबई में उसके बाद फैसला हो जाएगा। लेकिन चुनाव के नतीजे आने के बाद देखते हैं। कृष्ण जी, आपके पास होंगी मैं। कृष्ण जी, जिस तरह से लगातार अब देखिए, आपने कहा कि आगे और भी बैठकें होनी है, हो सकता है उसमें अब जो उम्मीद लगाई जा रही है आपकी उम्मीदें पूरी हों। और अगर मैं आपसे बात करूं, क्योंकि बिना अगर आप गठबंधन के चुनाव लड़ते हैं, क्या कुछ स्थिति आपको अगर इनेलो पार्टी की अगर बात की जाए तो देखने को मिल रही है? क्योंकि लंबे समय से परिवर्तन पदयात्रा भी निकाली जा रही है, किस तरह से जनता का रुझान देखने को मिल रहा है? पार्टी का संगठन मजबूत है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन से बचने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को उस देश से देश को बढ़ाना है। क्योंकि चौधरी देवीलाल जी ने कहा, आप लोगों को याद होगा 1989 के अंदर जब इस कांग्रेस का प्रशासन बड़ा, तो उस प्रशासन को दूर करने के लिए तमाम देश के अंदर विभिन्न घटकों का जनता संचार करके जो है और कांग्रेस को भेद लगाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी की है जो बड़ा कि हवा के अंदर है और 38 पार्टियों के साथ मिलकर के आज केंद्र सरकार को चला रहे हैं। और इन्होंने 38 दलों के साथ मिलकर के फिर 2024 के चुनाव की तैयारी रहेगी के अंदर ये लगे हुए हैं। अगर ये अपनी चीज से आश्वस्त है तो ये चुनाव अकेला लड़के दिखाएं, तब पता चल जाएगा इन लोगों को कि हम कितने पार्टी के अंदर हैं। तो ये मुखलाए से है क्योंकि इनको अपनी हाथ में नजर आ रही है, तो इसलिए जो ये तरह के हरकतें बनाकर के तरह की बातें करके ये लोग गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और इनके कैरेक्टर को सब दुनिया जानती है। मुदारा कांड लोगों ने कराया, पुलवामा कांड लोगों ने कराया, और कमीशन थोड़ी गई भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर बड़ा विवादित थे। और इनके प्रत्येक जिन के अंदर अधिकारी भ्रष्टाचार पकड़े जाते हैं। तो लेकिन ये सारा का सारा जो सिस्टम है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर है। कहीं प्रोजेक्ट घोटाला है और कहीं तो युवाओं को नौकरी देने के नाम पर कैसे
है, गठबंधन करने में कोई किसी प्रकार का उद्देश्य नहीं है और हम सक्षम हैं। हम जो देवीलाल जी की नीतियों को जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं और हम जो देवीलाल जी द्वारा बताए गए मार्ग को लेंगे वो ऊपर अड़े रहेंगे और जनता को साथ में लेकर के चलेंगे और जनता की भलाई के लिए काम करेंगे। अगर किसी युवा को नौकरी भी नहीं मिली तो हम 21,000 से उसको बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे। जो आज गैस सिलेंडर जो 1100 रुपये को पार कर गया है। ठीक है। भूपेन जी आपके पास आना चाहूंगी। इनेलो प्रवक्ता का कहना है कि बीजेपी हार के डर से बौखलाई हुई है। फाइनल कमेंट चाहूंगी आपसे कि कितने आश्वस्त हैं आप 2024 के चुनाव को लेकर? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, मेरी बहन टीना ने कहा कि हम लाइक माइंडेड इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन नहीं था। जो लाइक माइंडेड है, ये चोरी की आदत है, उन्होंने चोरी की, जो भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और अपने परिवारवाद में डूबे हुए हैं, परिवार को ऊंचा उठाना चाहते हैं और किस तरह से ज्यादा चोरी की जाए उसकी प्लानिंग के लिए ठीक करे लाइक माइंडेड है। और इनेलो के नेता ने भी अभी कहा कि हमको अगली मीटिंग में बुला लेंगे। ये बात बिल्कुल सही है। वो ढूंढ रहे हैं कि कुछ लोग और भ्रष्टाचारी अगर बचे हुए हैं तो उनको वो बुलाएंगे अगली मीटिंग में। इसमें किसी किस्म की शंका करने की जरूरत नहीं है। हम तो एक ही बात है, देखिए आज हमारा एजेंडा है, हमारी सरकार काम कर रही है। अगर उसकी नीतियों से कोई प्रभावित होकर हमारी पार्टी में आ रही है तो हमें क्या दिक्कत है? हम तो अपनी पार्टी को बड़ी बनाना चाहते हैं। हम कांग्रेस की तरह नहीं है। 10 सेकंड में फाइनल कमेंट। कितने आश्वस्त हैं आप? मात्र 10 सेकंड जी। भारतीय जनता पार्टी इतनी भ्रष्ट पार्टी है, सारे भ्रष्टाचारियों को उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, सारे बलात्कारियों की इनकी पार्टी में शामिल है। इतने इल्जाम है, अगर ये कहते हैं कि इनके ऊपर सजा तो जेल में डालिए ना। आपकी 1 दशक से ज्यादा सरकार हो गया है, 1 दशक का समय हो गया है, लेकिन ये कुछ नहीं कर रही, शांति से बैठी है। ये जब मणिपुर जल रहा होता है और देश के प्रधानमंत्री फ्रांस घूम रहे होते हैं, ये इनकी सरकार के काम है। चुनावी मोड में ठीक है, समय का अभाव है इसलिए मुझे चर्चा को यही समाप्त करना पड़ेगा। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। तो जिस तरह से अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है, सभी पार्टियां चुनावी मूड पर हैं और तैयारियां कर रही हैं। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि 24 के इन चुनावों में सत्ता किसके हाथ पर जनता थामती है। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।